दीपांशु, दीपांशु बेटा ये बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास चल रही है। दीपांशु।
Good morning to all of you. Am I audible? दीपक, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? Aman, am I audible? Okay, dear. Now let me start module 4. Dear, जो आपका MCQ 4 है, ठीक है, उसको मैं अभी लिंक शेयर करूंगी आपको 10:25 पर, और विद इन 20 मिनट्स उसे आप सॉल्व करके सबमिट कर देना। असाइनमेंट जो 3 है आपका, वो भी बहुत ही कम ने सबमिट किया है, सो दैट उन्हीं के मार्क्स लग के आगे जाएंगे। आज मुझे डेटा जो है सबमिट करना है, सो दैट जिसका आ जाएगा तो वो मुझे पर्सनल उस पे मैसेज कर देना कि मैम मैं अपलोड कर चुका हूँ, सो दैट मैं उसके मार्क्स जो है वो लगा सकूँ। मल्टी थ्रेडिंग इन जावा, मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है डियर? कोई बताइएगा मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है? सपोज ये आपका प्रोग्राम है, राइट? इसको आपने डिवाइड किया, इसको आपने डिवाइड कर रखा है, देयर आर मल्टीपल थ्रेड्स। ये थ्रेड्स में डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई वी नीडेड दिस? एनीवन? एक ये मेन थ्रेड है, ये मेन प्रोग्राम है, ठीक है, मेन थ्रेड है। मैं क्लासरूम में जाती हूँ ना, वॉइस क्लियर नहीं आती। ठीक है, तो डियर इसको थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 अप टू n थ्रेड्स में डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी इसको? तो बताइएगा मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज करते हैं? दीपक, मोहित, कोई आंसर करेगा? मल्टी थ्रेडिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? आपने मर्ज सॉर्ट पढ़ा है? मर्ज सॉर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा ही है, जिसमें आप डिवाइड करते हो, सब लिस्ट बनती है, सब लिस्ट को सॉर्ट करते हो, फिर उसे मर्ज करते हो, फिर फाइनल आप करते हो, सो दैट जो आपका लार्ज प्रोग्राम है उसे आप क्या करते हो, ईच एंड एवरी वन को डिवाइड कर देते हो, सो दैट ऐसा नहीं है डियर कि ये आपका कंप्लीट टास्क परफॉर्म नहीं होगा, राइट? कंप्लीट टास्क परफॉर्म नहीं होगा ऐसा नहीं है। जस्ट वेट ए मिनट। ये क्या होगा कि जो लार्ज प्रोग्राम है आपका, राइट, वो क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके लिए मैनेजेबल है, आप उसे मैनेज कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो इजीली, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। यू कैन डिवाइड विद योर फ्रेंड्स कि आप इसको सॉल्व करो, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देन सपोज मैं आपको कोई असाइनमेंट देती हूँ, राइट, मैंने बोला कि आपको असाइनमेंट आज करके देना है, उसमें 4 पेजेस हैं, ठीक है। अब असाइनमेंट है, 4 पेजेस हैं, उसमें आप क्या करोगे? ये तो आपको सिंगल लिखना है, 4 पेजेस आप लिख सकते हो। अब मैं आपसे कहती हूँ कि डियर आपको ना नोट्स बनाने हैं, नोट्स आपके हैंड रिटन होने चाहिए, और आप अपने जो दोस्त है उनकी हेल्प ले सकते हो। वो 100 पेजेस हैं, और आपका 4 का ग्रुप है, 4 स्टूडेंट्स हैं जो आप बेस्ट फ्रेंड्स। क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे कि भाई आप ये मॉड्यूल कर लेना, ये मॉड्यूल मैं कर दूंगा, ये मैं, और लास्ट में क्या करेंगे, हम शेयर कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कुछ, कि लास्ट में क्या करेंगे, हम शेयर कर लेंगे। शेयर कर लेंगे इट मीन्स कि देखो जो 25 फर्स्ट ने लिखे थे वो नेक्स्ट 25, फिर नेक्स्ट, ये लास्ट में क्या करोगे, मर्ज करोगे, वो कंप्लीट यूनिट होगी आपकी। अब जो कंप्लीट यूनिट होगी उसको क्या करोगे, आप आपस में शेयर कर लोगे, आपका काम इजीली मैनेज हो गया, जल्दी भी हो गया,
अब 100 पेज आप लिखते हैं, 100 पेज आपका सेकंड फ्रेंड लिखता, 100 पेज थर्ड, 100 पेज फोर्थ, टाइम बहुत ज्यादा लगता, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। सो दैट जावा ने क्या डिसाइड किया कि यहाँ पर ऐसा होता है कि जो प्रोसेस है वो हैवी वेट जो होती है, हैवी वेट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको नाप रहे हो किसी चीज से, हैवी वेट का मतलब होता है कि मीन्स लार्ज है, लॉन्ग है, तो उसको आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड इस तरह से करोगे कि जो सब प्रोसेस होगी ना वो अपने आप में कंप्लीट हो, राइट, वो अपने आप में कंप्लीट होगी, कंप्लीट होगी इन द सेंस कि ऐसे नहीं हो कि आप जो प्रोसेस, सपोज आपने ये प्रोसेस डिवाइड जो करी थी, ऐसा हो ही ना कि ये कोई टास्क परफॉर्म नहीं करे, परफॉर्म ही ना करे, मीन्स आउटपुट ही ना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आउटपुट ही ना दे और आप इसको परफॉर्म, राइट, तो ऐसा होना चाहिए जो सब प्रोसेस होगी वो अपने आप में कंप्लीट हो। एक प्रोग्राम है आपका जिसमें आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये सारे परफॉर्म करते हो, तो यहाँ क्या करोगे, आप एडिशन का अलग कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन का अलग कर दोगे, सो दैट यू कैन मर्ज एट लास्ट। डियर ऐसे भी होता है जैसे मर्ज सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट का आपने क्या किया, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपने यहाँ डाल दिया इस वाले उसमें, लिस्ट 3 और 4 को आपने यहाँ कर दिया, जो लिस्ट 1 और 2 का जो शॉर्ट आया था वो आंसर होके ये आ गया आपके पास, इसका आंसर होके ये आ गया, राइट, तो इस तरह से आप इनको मैनेज करोगे। जो जावा थ्रेड है, थ्रेड इज लाइट वेट, लाइट वेट मीन सब प्रोसेस है, छोटा सा है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग, सब प्रोसेसिंग है, जो आपका मेन कंप्लीट है उसमें क्या होगा, डिवाइड होके प्रोसेसिंग है, देन इट इज अ सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। देयर वन मिनट। हेलो, हाँ जी डियर, तो ये आपका क्या है, सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है, थ्रेड आपका अलाउ करेगा प्रोग्राम को टू ऑपरेट मोर एफिशिएंट। डियर फर्स्ट थिंग क्लियर रखना कि जो हम मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग का मोर देन वन थ्रेड्स आर एग्जीक्यूटिंग इन द सेम टाइम, ठीक है, जस्ट बिकॉज हमने क्यों डिवाइड किया लाइट वेट में, क्योंकि हैवी वेट जो प्रोसेस थी एक साथ हम उसे नहीं कर पा रहे थे। देखो अगर मैं आपको 4 मॉड्यूल्स के असाइनमेंट्स एक साथ दे देती हूँ, आपके लिए टफ है, करते तो आप एक एक कभी नहीं हो, 1 मॉड्यूल का भी सबमिट आप नहीं कर रहे हो टाइम से, बट 4 मॉड्यूल का अगर मैं एक साथ देती हूँ कुछ 4 की, तो आपके लिए क्या होगा, नहीं मैम ये तो सफिशिएंट नहीं है, सबके सब जो है ग्रुप में बोलेंगे, अब फोन आएंगे, अब अलग से सारे के सारे आप वो करेंगे, लेकिन वही काम मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दे रही हूँ, 1 मॉड्यूल का एक बार, सेकंड का अलग, है ना। आपकी क्लास ऐसा नहीं है अच्छी नहीं है, बहुत अच्छे हो आप सभी, और आई डिडंट वांट टू डिडक्ट योर मार्क्स, इंटरनल मार्क्स को मैं बिल्कुल डिडक्ट नहीं करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे असाइनमेंट दिए हैं उनको बहुत अच्छे नंबर मैंने दिए हैं, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सबमिट योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, ठीक है डियर, थर्ड का अलग और फोर्थ का अलग दूंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा और आप पर बर्डन भी नहीं होगा, राइट, तो सेम हम मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करते हैं। Threads can be used to perform complicated tasks in a background without interrupting the main program. Threads mainly होता क्या है, बैकग्राउंड पे जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क है ना हमारे, जो परफॉर्म होते रहते हैं, जैसे सिस्टम बूटिंग है, जैसे आपका बैकग्राउंड पे जो कोई भी जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड टास्क चल रहा है, जो प्रोसेसिंग में वो चल रहा है, वो आपका मेन प्रोग्राम को इंटरप्ट नहीं करेगा, साइड बाय साइड वो रेडी हो रहा होगा और आपके मेन प्रोग्राम को इंटरप्ट नहीं करेगा। जावा हमारी मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेवलप की गई है मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को लेके। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम कंटेन्स मोर देन 2 programs that can run concurrently, concurrently का मतलब होता है एक साथ, राइट, और ऑप्टिमल यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मतलब होता है कम से कम हमें रिसोर्सेज को यूज करके क्या करना है, उसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या एग्जीक्यूट करना है, स्पेशली व्हेन योर कंप्यूटर हैज मल्टीपल सीपीयूज, जब भी हम इसे यूज करते हैं जब हमारे जो कंप्यूटर उसके पास मल्टीपल सीपीयूज हो, क्योंकि अलग अलग उस पे वो टास्क परफॉर्म करेगा। मल्टीटास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग बोथ आर डिफरेंट। मल्टीटास्किंग इज व्हेन मल्टीपल प्रोसेसेस शेयर कॉमन प्रोसेसिंग रिसोर्स such as a CPU. There again I am repeating both different concept of
पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी थ्रेडिंग में हम क्या करते हैं, मल्टीपल सीपीयू यूज करते हैं, और मल्टीटास्किंग में हम सिंगल सीपीयू को शेयर करते हैं। आप कह सकते हो कि जैसे राउंड रॉबिन है आपका, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा होगा राउंड रॉबिन। वहां पर आप क्या करते हो, फर्स्ट 5 मिनट्स के लिए स्लॉट दिया प्रोसेस 1 को, सेकंड 5 मिनट के लिए दिया आपने प्रोसेस 2 को, मींस यू आर यूजिंग सेम रिसोर्सेज। अगर इन शॉर्ट कहूँ तो जैसे सपोज आप टू फ्रेंड्स हैं और आप एक ही पेन को यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये लिख रहे हैं, सेकंड टाइम पे सेकंड लिख रहे हैं, बट यू आर यूजिंग सेम पेन। मल्टी थ्रेडिंग एक्सटेंड्स द आइडिया ऑफ मल्टीटास्किंग। मल्टी थ्रेडिंग ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया है, मींस इनहेरिट किया है, जहां पर आप एप्लीकेशन को डिवाइड कर सकते हो इन सब ऑपरेशन, और एक सिंगल एप्लीकेशन क्या कर सकती है, एक इंडिविजुअल थ्रेड को एग्जीक्यूट करे, और ईच ऑफ थ्रेड्स कैन रन इन पैरेलल। पैरेलल में भी आप इन्हें रन कर सकते हो। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो ना, तो ये इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है कि आप इसे वन बाय वन एग्जीक्यूट करो। वन बाय वन तो आप प्रोग्राम भी कर लोगे, इसका लॉजिक ही हम इसलिए लगाया है कि जो थ्रेड्स हैं वो पैरेलली आपके एग्जीक्यूट, राइट। हाँ जी, इतना क्लियर है दीपक भाई? बाकी आवाज तो कर दिया, कुछ तो क्लियर किया करो, आंसर तो किया करो। यस मैम, क्लियर है नहीं है? अमन रावत। जी मैम, क्लियर। ओके जी। Multi-threading enables you to write in a way where multiple activities can process concurrently. एक साथ हम इन्हें execute कर रहे हैं। Multi-threading in Java is a process executing multiple threads. Main means आप ये कह सकते हैं कि इसकी main line है कि ये process आपकी जो है multiple threads को एक साथ execute करेगी। ठीक है, जब एक साथ execute करेगी तो obvious सी बात है इसके advantages होंगे। Disadvantages देखो obvious सी बात है। If we have pros, then we have cons also. अगर हमारे पास एडवांटेज हैं तो हमारे डिसएडवांटेज भी होंगे। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग जो है आपका, मल्टी प्रोसेसिंग की बजाय हमने क्यों यूज किया, यूज शेयर्ड मेमोरी एरिया। एक मेमोरी एरिया है उसको शेयर्ड मेमोरी एरिया हीप जिसको ये यूज करते हैं। दे डू नॉट अलोकेट सेपरेट मेमोरी एरिया, सो सेव्स मेमोरी। ये यहाँ पे बेनिफिट्स बताए हुए हैं इसके ना, ये सेम मेमोरी एरिया हीप एरिया को यूज करते हैं, तो इसके लिए अलग अलग आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है, कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी, ये आपने कंटेक्स्ट स्विचिंग राउंड रॉबिन के केस में पढ़ी होगी। कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जब हमारा जो रिसोर्सेज है वो स्विच कर रहे हैं। ठीक है, जावा मल्टी थ्रेडिंग इज मोस्टली यूज्ड इन गेम्स और एनिमेशन। गेम्स और एनिमेशन में आप इसका यूज कर रहे हैं, वाइड यूज हो रहा है इसका। एंड आई थिंक गेम्स में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या गेम्स आपके आजकल चल रहे हैं और जो कि बेस्ड हैं आपकी जावा लैंग्वेज। You all are wonderful players in online session also. Then creating a thread, thread को किस तरह से आप create करते हो? Obviously बात है, कोई ना कोई syntax होगा कि किस तरह से हमें create करना है। इस तरह एक आप एक सेकंड, और जब रन मेथड को कॉल करोगे तो ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। देखो टू वे हैं इसके ना, एक्सटेंड सिंटेक्स। ये देखो एक्सटेंड वाला सिंटेक्स कैसे है, पब्लिक क्लास ली मैंने, माई क्लास क्लास का नेम है, एक्सटेंड मेरी थ्रेड क्लास है, थ्रेड क्लास क्या होगी, इनबिल्ट क्लास है ये मेरी ना, ये आपको बनानी नहीं पड़ेगी थ्रेड क्लास में, ये इनबिल्ट क्लास लाइब्रेरी में पड़ी हुई है ऑलरेडी, जिसमें थ्रेड की प्रॉपर्टी होंगी सारी। मैंने रन मेथड लिया, पब्लिक वॉइड रन। रन मेथड आपको लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना अगर आप इसको करते हो मल्टी थ्रेडिंग को, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसको एग्जीक्यूट करा रहे हो आप थ्रेड को, देन आप प्रिंट करा रहे हो दिस कोड इज इन, दिस कोड इज रनिंग इन ए मेथड। ठीक है, ये रनिंग इन ए थ्रेड में रन हो रहा है। अनदर वे, ये फर्स्ट वे है, ये सेकंड वे। फर्स्ट वे में आप देख लो ये एक्सटेंड से है और ये इम्प्लीमेंट से है। इम्प्लीमेंट कैसे करेगा, इम्प्लीमेंट में रनेबल एक इंटरफेस होता है। अगेन आई एम टेलिंग कि जब भी आप इम्प्लीमेंट वर्ड यूज करोगे ना, वहां आप हमेशा याद रखना कि इम्प्लीमेंट हम इंटरफेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इंटरफेस का कॉन्सेप्ट भी मैंने वैसे तो आपको बताया हुआ है, बट विद नोट्स भी मैं आपको एक दिन दिखाऊंगी, और डोंट वरी अबाउट दैट, लैब के प्रोग्राम्स भी मैं कराऊंगी, चाहे जैसे भी मुझे टाइम मिले, चाहे नेक्स्ट मंडे मिले, चाहे जैसे भी, मैं आपके वो भी कंप्लीट आपको दिखाऊंगी। From my side, I will try to give my best, and from your side, I hope and positively hope you all are doing
वेरी वेल इन योर एट योर होम। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट्स, ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं इनको आप ये करना है। एक्सटेंड का मतलब ये क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। थ्रेड क्लास हमारी इनबिल्ट क्लास लाइब्रेरी में है ऑलरेडी। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस। और रनेबल इंटरफेस है, इंटरफेस होता गया है बेसिकली जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड। डियर, जब भी आप इंटरफेस को यूज करोगे ना, इट मींस दे मस्ट बी इनहेरिटेड। कोई वैल्यू नहीं होती उसकी, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्या, जिनकी कोई बॉडी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट होती है। देन पब्लिक वॉइड रन मेथड को कॉल किया, देन इसने प्रिंट करा। ये दोनों वे हैं। और ये डियर अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, ये प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ था। ये आपके बैच जो आपके सीनियर है, सुपर सीनियर जो है, सीनियर से जो पहले एक और सीनियर थे जो आउट ऑफ रोहित वाला जो बैच है, उसके में ये पेपर में आया हुआ था। नेक्स्ट है आपका रनिंग थ्रेड। आई होप इतना क्लियर होगा डियर, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, एनीवन, कोई आंसर तो कर दो भाई। दीपक, दीपक, अमन, फिर अमन को बोलना पड़ेगा। अमन शायद ध्यान से सुनते हैं। मनीष कुमार, मोहित, नेहा, ऋतिक, ऋतिक साहू, साहिल। हाँ जी, समझ में आया डियर? नहीं आया, दोबारा कराओ, क्योंकि ऐसे तो मुझे पता नहीं चलेगा, मैं कराती रहूंगी आपको। दीपक, एम आई ऑडिबल? देखो, ऐसे आप आंसर नहीं करोगे तो ऐसे तो पढ़ाने का कोई फायदा मुझे नहीं लग रहा है। अमन, अमन आप बोलो। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जो बच्चा मेरे में आंसर करता है ना मेरी क्लास में, मैं उसके जो ओरल बेस्ड पे जो आंसर करता है उसके मार्क्स, अगर उसके असाइनमेंट में लैग कर रही है, मैं उसके मार्क्स लगाती हूँ, जो मुझे यहाँ आंसर कर रहा होता है। ये भी एक तरह से आपका ओरल टेस्ट होता है, पार्ट होता है ये आपके असेसमेंट। हाँ जी, समझ में आया, चले आगे। नेक्स्ट, रनिंग थ्रेड्स। रनिंग थ्रेड्स किस तरह से आप इसको रन करते हो। अगर आपने एक्सटेंड मेथड यूज किया हुआ है तो देखो, एक्सटेंड में कैसे, पब्लिक क्लास, माई क्लास, ये आपका रनिंग प्रोग्राम है। वो सिर्फ डेमो था एक तरह से, सिंटेक्स देने के लिए। ये आपका रनिंग प्रोग्राम। इसमें आपने माई क्लास थ्रेड इज करके न्यू माई क्लास। माई क्लास का क्या बनाया, ये ऑब्जेक्ट बनाया थ्रेड। थ्रेड डॉट स्टार्ट कॉल किया है मैंने स्टार्ट मेथड को। देन पब्लिक वॉइड रन मेथड लिया है, रन मेथड में प्रिंट करा। तो ये क्या करेगा, इफ द क्लास इंप्लीमेंट्स द रनेबल इंटरफेस द थ्रेड कैन बी रन बाय पासिंग एन इंस्टेंस ऑफ इट। ये इंस्टेंस को पास करेगा, इंस्टेंस मींस ऑब्जेक्ट को पास करेगा। ये जो है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये दोनों में डिफरेंस है आपका, डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंडिंग एंड इंप्लीमेंटिंग थ्रेड्स। जो एक्सटेंडिंग है वो हम यूज करेंगे क्लास के कॉन्सेप्ट में, और जो हमारा इम्प्लीमेंटिंग है वो यूज करेंगे हम इंटरफेस केस में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस क्या क्या हो सकती हैं इसकी जावा मल्टी थ्रेडिंग की। इट डजंट ब्लॉक द यूजर बिकॉज थ्रेड आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है। और देन आप क्या करोगे, परफॉर्म करोगे मल्टीपल ऑपरेशन एट द सेम टाइम। यू कैन परफॉर्म मेनी ऑपरेशंस टुगेदर, सो ये टाइम को भी सेव करेगा। और थर्ड आपका मेमोरी को भी सेव करेगा। इसमें मेमोरी का है या नहीं है वो देख लेना, अगर नहीं है तो इंक्लूड कर देना। मेमोरी को भी सेव करेगा क्योंकि ये हीप एरिया यूज करता है, जिसे आप हीप एरिया को क्या करते हो, स्टोर करते हो। थ्रेड्स हमारे इंडिपेंडेंट हैं, सो इट डजंट अफेक्ट अदर थ्रेड्स। एक थ्रेड सर, थ्रेड्स जो है हमारे इंडिपेंडेंट है, वो एक थ्रेड हमारा एग्जीक्यूट होगा तो वो दूसरे को क्या नहीं करेगा, इंटरप्ट नहीं करेगा। अगर किसी थ्रेड में एक्सेप्शन आ गया है बाय डिफॉल्ट, तो वो एक्सेप्शन क्या करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा। जो रेस्ट ऑफ हमारे थ्रेड्स हैं वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है डियर, कल हम करेंगे इसका लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड और रेस्ट ऑफ। नाउ आई एम शेयरिंग एमसीक्यू लिंक विद ऑल ऑफ यू। ऑल द वेरी बेस्ट।